आशीष के गुरुवर, फिर ये दर्श तुम्हारा हो। ऐसा दो आशीष के गुरुवर, फिर ये दर्श तुम्हारा हो। जब भी दर्श हो मेरे गुरुवर, सिर पर हाथ तुम्हारा हो, सिर पर हाथ तुम्हारा हो। बोलो पंच परमेष्टि भगवान की जय। 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। सम्यक समाधान प्रदाता मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री प्रणत सागर जी, सौम्य सागर जी महाराज की जय। जय जिन बंधुओं, हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान के लिए। जैसा इसका नाम है सम्यक समाधान, वैसे ही उसका काम है। एक समाधान सभी के लिए कार्यकारी होता है। किसी का विकल्प है फलाना डिमका, उस विकल्प का जो समाधान मुनिषी हमें प्रदान करते हैं, उस विकल्प का समाधान हम सभी लोग YouTube चैनल, आदिनाथ टीवी चैनल आदि के माध्यम से हम सुनते हैं एवं लाभ लेते हैं, और उसके माध्यम से हमारे मन में जो उठने वाले विकल्प है उसका समाधान प्राप्त होता है। शुरुआत करते हैं आज के इस सम्यक समाधान कार्यक्रम को। मुनिषी के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए मुनिषी प्रणत सागर जी महाराज से यह निवेदन करते हैं कि हे स्वामी, आज के कार्यक्रम को संचालित करते हुए गति प्रदान करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्य। मुक्ता मुक्तैकरूपोऽयः कर्मभिः संविदादिनः अक्षयं परमात्मानं ज्ञानमूर्तिं नमामि तं, ज्ञानमूर्तिं नमामि तं। पंच परमेष्टि भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जिसके माध्यम से हम प्रतिदिन अपने ही उन अनेकानेक समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त करते हैं, जिसके माध्यम से हमारा ज्ञान सम्यक की ओर अग्रसर होता है, और वही सम्यक ज्ञान हमारे आत्मा कल्याण के लिए कार्यकारी उपाय है। ऐसे आत्म कल्याण की प्राप्ति की वह अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जो कि हम सभी परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से प्रतिदिन प्राप्त कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए वासिम महाराष्ट्र से सौ रोहिणी रविंद्र कड़मकर परम पूज्य मुनि श्री के श्री चरणों में सपरिवार कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, जिनागम में कहा गया है कि हमेशा सत्य बोलना चाहिए, लेकिन जो सत्य बोलते हैं उनकी कोई कीमत नहीं होती है, उन्हें ही गलत ठहराया जाता है। तो फिर संसार में हम सत्य के साथ कैसे जिएं? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमस्ते। ओम नमः सिद्धेभ्य। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। ये सत्य है कि कुछ पुण्य पाप रूपी कर्मों के निमित्त से सत्य प्रताड़ित होते हुए देखने में आता है, पर सत्य की प्रताड़ना सत्य का नाश होना नहीं है, या सत्य से विमुख होना भी नहीं है। इसलिए ये विशेष बात समझे कि जो जिनागम में सत्य का आलंबन लेने की या सत्य को समझने की, सत्य जीने की बात कही है, व्यक्ति को बिल्कुल उस सत्य को सत्य के अनुसार ही जीने की, प्राप्त करने की आवश्यकता। पर वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में ये अवश्य समझे कि आप सत्य जीने पर भी
लोग आपकी विडंबना कर रहे हैं, आपकी उपेक्षा कर रहे हैं, आपको ही बुरा ठहराया जा रहा है, ये कहीं न कहीं आपके पिछले कर्म का ही उदय है, जो कि पाप रूप होने से आप उस सत्य को और सत्य के निमित्त से प्रताड़ित होते हुए देखने में आ रहे। ये अवश्य समझे, सत्य की प्रताड़ना विराधना कुछ दिन कुछ अंशों तक हो सकती है, पर सत्य को नष्ट नहीं किया जा सकता। ढांकना आदि आदि तो संभव है, पर जैसे सूर्य बादलों से नष्ट नहीं होता, कुछ समय वह ढका तो रह सकता है, बिल्कुल सत्य भी ऐसा ही है। कुछ समय, कुछ दिन, कुछ काल सत्य पर आच्छादन होते हुए असत्य जीने वाले लोगों को बुरा भला भी कहा जाता है, सुनना भी पड़ता है, पर ये परम सत्य है कि सत्य कभी भी पराजित नहीं होता। आज नहीं तो कल सत्य दुनिया के सामने आता ही आता है, और जब सत्य सामने आ जाएगा तो सत्य की विजय और आपकी भी विजय अवश्य ही होती है। इसलिए जिनागम और सत्य, इन दोनों का आलंबन लेते हुए अपने भीतर के धर्म को प्राप्त करने की आवश्यकता है। अन्यथा अपने उस सत्य को, धर्म को समझने के बाद भी कहीं न कहीं उसकी प्रताड़ना विराधना देखने के कारण से अगर आपके भाव बिगड़ रहे हैं, सत्य से दूर होने की भाव हो रहे हैं, हीन भावना आ रही है, तो वास्तव में अभी आपने सत्य और धर्म को समझा नहीं है, जाना नहीं। इसलिए सत्य किसी भी प्रकार से कभी भी छोड़ने का प्रयास विचार भी नहीं करे। भले ही पुण्य पाप कर्मोदय आदि के निमित्त से आपकी जीत, सत्य की प्रशंसा, आपकी अच्छाई दुनिया के सामने नहीं आ रही है, पर सत्य को छोड़कर आप कभी भी लंबे समय तक जीवन में सफल नहीं हो सकते। भले आज नहीं तो कल, पर जीवन में सफलता अवश्य ही मिलेगी। इसलिए उस सत्य को छोड़ने का विचार भी ना करें, यही आपके लिए सम्यक समझ। श्रीमती रेखा जैन, अरिहंत बिहार कॉलोनी, विदिशा मध्य प्रदेश से महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, संस्कृति, सभ्यता और संस्कार में क्या अंतर है एवं इनमें हम सामंजस्य कैसे बिठाएं। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जीवों के संस्कारों के माध्यम से जो एक व्यापकता प्राप्त होती है, वही संस्कृति के रूप में स्वीकार की जाती है। और जो संस्कारों से रहित सभ्यता, मानसिकता जीवों की हुआ करती है, वह वास्तव में संस्कृति नहीं, मात्र वह एक परंपरा के रूप में स्वीकार की जाती। इसलिए कहीं ना कहीं इन तीनों शब्दों का परस्पर में संबंध तो है, पर कुछ कुछ अंशों में इनमें भेद भी है, अंतर भी है, वह भी समझने की आवश्यकता है। जो संस्कार जीव बचपन से प्राप्त करता है, उन संस्कारों के निमित्त से देश और उस जीवन जीने की जो सभ्यता तरीका है, उस तरीकों को ही सभ्यता कहा जाता है। अगर वह संस्कारों से रहित तरीका है, सभ्यता है, तो वह सुसंस्कृति नहीं अपितु कुसंस्कृति ही कह ली जाती। जैसे वर्तमान में बहुत सारे पाश्चात्य संस्कृति के दृष्टांत और उनकी घटनाक्रम हमारे सामने देखने में आ रहे हैं। ये कहीं ना कहीं जीवों के भीतर संस्कारों की कमी के कारण से ही ये दृष्टिगोचर हो रहे हैं। संस्कारों का मतलब मात्र मंत्रों से ही संस्कार आदि करना ऐसा ही नहीं है, अपितु हमारी भारतीय संस्कृति क्या है, हमारी जैन धर्म की सभ्यता क्या है, मैनर्स क्या है, व्यवहार क्या है, इनको प्राप्त कर लेना, ये भी एक प्रकार के संस्कार ही कहे जाते हैं। क्योंकि आचार्य भगवंतों ने हमारे जैनागम में बहुत सारे संस्कारों का व्याख्यान किया है, बचपन से लेकर 55, 85 और अंतिम समय तक अंतिम संस्कार आदि का व्याख्यान प्राप्त होता है। तो ये संस्कारों से युक्त जो जीवन जीने की शैली है, उसको ही कथनचित हम संस्कृति कह सकते हैं, और वही सभ्यता के रूप में भी कथनचित स्वीकार की जाती है। विशेष अंतर इन किसी में भी नहीं है, पर इन सभी को
व्यापक यानी छोटा बड़ा आदि आदि के रूप में भिन्न भिन्न प्रकार से स्वीकार किया जा सकता है। संस्कार एक दो व्यक्ति का होता है और उन संस्कारित व्यक्तियों की जो मानसिकता है, उनकी जो टेंडेंसी है, उनका जो व्यवहार, उनका सामूहिक जो कार्य है, वही सभ्यता या संस्कृति के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। इसलिए वर्तमान में अगर संस्कृति की रक्षा करनी है तो कहीं ना कहीं जीवों को अपने घर, परिवार, समाज आदि को संस्कारित करते हुए उस उत्कृष्ट संस्कार को धारण करते हुए अपनी जीवन शैली, अपनी सभ्यता, मनुष्यों के, इंसानों के और संस्कारों के अनुसार जीना, यही एक उत्कृष्ट संस्कृति के निमित्त से सामंजस्य बैठालना हो सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाज। प्राचार्य प्रोफेसर पंडित महेंद्र जैन, विदिशा मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, गुणस्थान पर एक प्रश्न उठता है कि 10वें, 11वें और 12वें गुणस्थान में ये तीनों गुणस्थान मोहिनी कर्म से संबंधित हैं, उपशांत मोह, क्षीण मोह, तो इनकी विवक्षा में क्या अंतर पड़ जाता है? ये थोड़ा सा हमारे मन में विकल्प है, इसका समीचीन समाधान देने की कृपा करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुणस्थान परक जब जीवों की व्याख्या होती, वहाँ उनकी संज्ञा यानी गुणस्थानों के नाम और उनके स्वभावों को उन्हीं के अनुसार समझने की आवश्यकता है। 10वां गुणस्थान क्षीण कषाय या सूक्ष्म सांप्राय कहा जाता है। 11वां उपशांत मोह और 12वां क्षीण मोह, इस प्रकार की उनकी संज्ञा। जबकि पूरा पुरुषार्थ जीव का 8वें गुणस्थान से उस मोहनी कर्म से ही संबंधित होता है, पर फिर भी 10वें गुणस्थान में जैसे ही वह क्षीण कषाय यानी सूक्ष्म सांप्राय के माध्यम से, सांप्राय मतलब भी कषाय, और सूक्ष्म यानी सूक्ष्मता को, कषायों को परिवर्तित करते करते 10वें गुणस्थान में सूक्ष्म लोभ शेष रहती है, और उस सूक्ष्म लोभ को जैसे ही जीव नष्ट करता है, फिर उस 10वें गुणस्थान में जीव मोहनी कर्म पर पुरुषार्थ करना प्रारंभ करता है। पुरुषार्थ कोई बहिरंग नहीं, अपितु अपने अंतरंग ध्यान के ही माध्यम से वह पुरुषार्थ करता है। और 10वें गुणस्थान के अंत उपांत समय में जैसे ही उस मोहनी कर्म की, मोह की दशा होती है, वैसा ही 11वां या 12वां गुणस्थान जीव का प्रकट होता है। अगर वह उपशम श्रेणी चढ़ते हुए उस मोहनी कर्म पर पुरुषार्थ करते हुए 10वें गुणस्थान का अंत करता है, वह नियम से 11वें गुणस्थान में पहुंचता है, जिसका नाम उपशंत मोह है। और अगर पूर्ण रूप से उस मोहनी कर्म का नाश ही करता है, तो सीधे 11वें गुणस्थान को ना प्राप्त करते हुए 10वें से छलांग लगाते हुए वह 12वें गुणस्थान में पहुंचता है। अंतर 11वें और 12वें गुणस्थान में वह मोहनी कर्म का उपशम करना और मोहनी कर्म का नाश करना इतनी ही मुख्यता से 11वें और 12वें गुणस्थान की विशेषता समझनी होगी। पर 11वें गुणस्थान में जहाँ उपशांत मोह होता है, यानी कि उपशम करने से गुणस्थान प्रकट होता है, उपशम का काल अंतर मुहूर्त होता है, इसलिए काल क्षय या आयु भव क्षय, इन दोनों कारणों से 11वां गुणस्थान छूटकर वह चौथे या पहले गुणस्थान तक भी पहुंचने की संभावना 11वें गुणस्थान में हो सकती। पर जिस जीव ने एक बार 12वां गुणस्थान क्षीण मोह प्राप्त कर लिया, वह कभी भी अब संसार में पुनः आने वाला है ही नहीं है। भले ही अभी 3 कर्म जो कि घातिया रूप है और 4 अघातिया रूप है, इन 7 कर्मों की सत्ता 12वें गुणस्थान के उपांत अंत समय तक शेष है, पर फिर भी वह 12वें गुणस्थानवर्ती पुनः संसार में लौट के नहीं आता। 11वें गुणस्थानवर्ती उपशम उस मोहनी कर्म का उपशम समाप्त होने से, पुनः उदय में आने से कालक्षय या भवक्षय दोनों के निमित्त से वह नीचे गिरता है। 6वां 7वां भी हो सकता है, चौथा पहला आदि भी हो सकता है। जो गिरने का गुणस्थान है उस अनुसार वह व्याख्यान भिन्न है। पर मुख्य विषय यहाँ ये समझना कि जब मोह का नाश जीव 11वें 10वें गुणस्थान में नहीं करता, ना उपशम 10वें 11वें में करता है, ना क्षय 12वें में करता है, पर फिर भी उन गुणस्थानों का नाम उपशम मोह और क्षीण मोह रखा है।
ये विशेषता 10वें गुणस्थान की ही माननी होगी कि जैसे ही लोभ कषाय का विसर्जन हुआ, अंतिम समय उपांत समय में जो पूरे 10वें गुणस्थान में उस मोह पर पुरुषार्थ किया था नाश करने को, अंत समय में जैसे ही मोह का पूर्ण क्षय होता है वह 12वां गुणस्थान प्रकट होता है, और 10वें में ही उपशम करता है वह 11वां गुणस्थान होता है। मात्र प्रकटीकरण की अपेक्षा से वह 11वां और 12वां गुणस्थान है, पर वास्तविकता यही है कि उस मोहनीय कर्म का क्षय या उपशम 10वें ही गुणस्थान में होता है, पर जैसे ही क्षय या उपशम हुआ अगले समय में वह अगला गुणस्थान प्रारंभ होता है। इसलिए उनका नाम उपशम मोह, उपशांत मोह या क्षीण मोह ऐसा कहा गया है। जबकि मोह का नाश चाहे उपशम रूप हो चाहे क्षय रूप हो वह 10वें ही गुणस्थान में होता है। ये विशेष बात समझने योग्य है। पर जैसे ही नाश हुआ उपशम रूप या क्षय रूप, वह अगली सीढ़ी प्रारंभ होती है, अगला गुणस्थान होता है। इतना ही उसमें अंतर विशेष रूप से समझने की आवश्यकता है। यह तीनों मोहनी पर पुरुषार्थ करते हुए एक साक्षात कार्य करता है और दो उसके फल रूप स्वीकार किए गए हैं। यही उसमें अंतर जो कि आपके लिए सम्यक समाधान से। अविरल जैन, राजा, ललितपुर, उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न है कि आनंद को भोगने वाला आत्मा है या मन? कृपया महाराज जी समाधान करने में की अनुकंपा करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। सुख और आनंद, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। जो इंद्रिय आदि के निमित्त से प्राप्त होता है उसे सुख कहा जाता है, पर जो इंद्रियों के सुख की अनुभूति के बाद एक आंतरिक शांति, आंतरिक सुखदपना, आंतरिक विश्रांति जो होती है उसको ही आगम के परिप्रेक्ष्य में आनंद कहा जाता है। और उस आनंद को भोगने वाला पूर्ण रूप से आत्मा ही होता है, मन नहीं होता। मात्र आनंद ही नहीं, अगर वास्तविकता को समझे तो संसार का सुख हो, संसार का दुख हो, अतीन्द्रिय सिद्धों का, भगवत्ता का भी सुख आदि क्यों न हो, वह आनंद रूप आदि सब कुछ भोगने वाला पूर्ण रूप से आत्मा ही होता है। मन तो एक साधन है, मन तो एक निमित्त है। जैसे देखने वाला कौन ऐसा पूछा जाए तो सामान्य व्यक्ति आप जैसे यही कहेगा कि आँख देखती है, पर वास्तव में आँख नहीं देखती, आँख साधन है, देखने वाला कहीं न कहीं आत्मा ही हुआ करता है। बिल्कुल ऐसे ही आनंद, सुख, दुख, शांति आदि सबका वेदन करने वाला, उसे भोगने वाला कोई इंद्रिय, कोई मन, कोई शरीर किंचित भी नहीं हो सकता। ये साधन हो सकते हैं, पर डायरेक्ट अगर उसे प्राप्त करने वाला, उस मन का, इंद्रियों का संचालन करने वाला कोई है तो वह आत्मा ही है। इसलिए अल्टीमेटली सुखों दुखों को, आनंद को, जिसको भी भोगने की बात आती है वह कहीं न कहीं आत्मा की ही आती है। आत्मा ही सुख का, दुख का, शरीर का, अच्छे का, बुरे का, आनंद का, सबका भोक्ता होता है। मन, इंद्रिया ये तो मात्र उपचार से, बहिरंग निमित्तों से कहे जाने वाले साधन होते हैं, जबकि देखने वाला आत्मा होने पर भी आँखों से ही देखा जाता है। ऐसे ही कुछ विषय मन से, कुछ इंद्रियों से भोगे जाने के निमित्त से, वह साधन होने से ऐसा कहा जाता है कि भोजन का आनंद हमने कहीं न कहीं इस रसना इंद्रिय से लिया है, ठंडी हवा का स्पर्शन इंद्रिय से लिया है, जो मन के विषय थे उसका हमने मन में लिया है। ये मात्र और मात्र एक कथन है व्यवहार से, बहिरंग रूप से, पर आंतरिक रूप से, निश्चय से, आगम से परम सत्य यही है। सुख दुख हो, आनंद हो, शांति हो, अशांति हो, इन सबको भोगने वाला एक एक मात्र आत्मा ही हुआ करती है, अन्य कोई नहीं, अन्यथा नहीं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। संजना जैन, विदिशा मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। आप त्रिमुनि राजों के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि हमें हमारे गुरु का दीक्षा दिवस कैसे मनाना चाहिए? हम भक्त के रूप में हमें हमारे निर्ग्रंथ गुरु के दीक्षा दिवस पर क्या क्या लाभ लेना चाहिए? कृपया मेरा सम्यक समाधान कीजिए। नमोस्तु महाराज जी। निर्ग्रंथ गुरुओं का दीक्षा दिवस, जन्मदिन, संयम महोत्सव
आदि मनाना ये एक भक्त का कार्य होता है, क्योंकि जो सच्चा भक्त सम्यक दृष्टि जीव होता है वह कहीं न कहीं मौका खोजता है कि जिसके माध्यम से हम सच्चे देवशास्त्र गुरु का कुछ महोत्सव के रूप में पूजा भक्ति आदि कार्य करके अपने आप को देवशास्त्र गुरु से संलग्न करने का प्रयास करें। बहुत सारे जीवों का ये सोचना होता है, ये कार्य श्रावकों को भी नहीं करना चाहिए। ये आगम के परिप्रेक्ष्य में परम सत्य है कि इन विषयों में जिनका वह कार्य है या जो निर्ग्रंथ गुरु है जिनके निमित्त से एक भक्त कार्य कर रहा है, वह उसमें गुरु का कोई भी विशेष अनुराग नहीं होना चाहिए कि ऐसा हो ऐसा नहीं होना चाहिए, पर भक्तों का कार्य है और भक्तों को विवेकपूर्वक इसे बहुत हर्षोल्लास से मनाने का ही पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। क्योंकि भले ही उन्होंने जीवन में एक बार उस संयम को दीक्षा आदि को ग्रहण किया है, पर उनके उस दीक्षा महोत्सव को संयम महोत्सव को मनाते हुए भक्तों को यही भावना भानी चाहिए कि जैसे हमारे गुरुवर ने ये दीक्षा प्राप्त कर ली संसार विषय भोगों को छोड़ते हुए, हम इसलिए उत्साह मना रहे हैं कि उन्होंने जैसे छोड़ी है वैसे हम भी कभी छोड़े। उन दिनों की उनकी भावों की याद करते हुए हम उनकी आराधना करें, हम उनकी पूजा करें। आदि कार्यों से हम उनसे उनके भावों से उनके अनुभवों से कैसे जुड़ सकते हैं, इस अभिप्राय से ही हमें संयम महोत्सव दीक्षा महोत्सव आदि मनाने की आवश्यकता है। क्योंकि मात्र बाहर के कार्यों से ही कार्य होने वाला नहीं है या दिखावे से ही कार्य होने वाला नहीं है। कुछ अंशों में कुछ जीव ऐसे ही होते हैं जिनको वह बाहर के दिखावों से ही आनंद आता है। तो हो सकता है आपके वह महोत्सव बहुत बड़े रूप में मनाने के निमित्त से कोई मिथ्या दृष्टि जीव ये मान के बैठे कि देखो अगर दिगंबर दीक्षा लिए जाती है तो उनके भक्त समाज इतना उत्साह मनाती है, मैं भी ले लूँगा। तो हो सकता है हो ना हो, उसके भाव बदल गए, उसके भावों के साथ उसकी श्रद्धा बदल गई। जो मिथ्यात्व में उलझने वाला जीव था उसको कुछ क्षण भी लग गया कि चलो मैं भी दिगंबर मुनि बन जाऊं, तो मैं भी दीक्षा ले लूँ, तो वो बने नहीं बने भिन्न विषय है। पर आपके वह महोत्सव मनाने से, आपके वह दान खर्च आदि कुछ भी करने से एकाध जीव के भी भाव बदल गए, एकाध जीव भी सम्यक दृष्टि बन गया, तो नियम से आपका वह महोत्सव महामहोत्सव बनाना सार्थक हो सकता है। और इसी निमित्त से ही भगवान के पंचकल्याणक विधान आदि जो जितने हर्षोल्लास से मनाए जाते हैं, जितना तामझाम करके मनाए जाते हैं, तो उतना ही कुछ ऐसे जीव जिनको उसी में आनंद आता है वो उसको देखकर भी धर्म से जुड़ गए तो भी बहुत बड़ी बात होती। जैसे आपने समोशरण के बारे में अगर सुना होगा तो समोशरण की रचनाओं में भी कई सारी नाट्यशाला, एक नाट्यशालाओं में 4 स्थान होते हैं जहाँ नाटक नाट्य संगीत आदि हुआ करते हैं। तो ये मात्र आकर्षित करने के लिए नहीं, क्योंकि सबकी रुचि एक समान नहीं होती, सबका रुझान एक समान नहीं होता। जिसको जिस प्रकार से धर्म में जुड़ने का मौका मिल जाए व्यक्ति उस प्रकार से धर्म से जुड़ना चाहता है। इसलिए जितने अच्छी तरीके से आप हर्षोल्लास के साथ गुरु का दीक्षा दिवस संयमोत्सव मना सकते हैं उतने उत्कृष्ट तरीके से, पर ये भी ध्यान रखें मात्र प्रदर्शन नहीं अपितु कभी न कभी उनकी भावों का, उनकी श्रद्धा का, उनके समर्पण का दर्शन भी मेरे भीतर भी होना चाहिए। ये भाव भी कभी न कभी हमारे भीतर आने चाहिए कि जैसे उन्होंने संयम को धारण किया है हम भी जीवन में उस मार्ग को आज नहीं तो कल धारण करें। ये भावों के साथ उनका वह महोत्सव के रूप में दीक्षा दिवस आदि मनाना श्रावक का कर्तव्य ही हुआ करता है। उसमें साधु गुरु कोई इंटरेस्ट नहीं ले, ये उनका काम है, पर श्रावक अपने हिसाब से अच्छा करने का प्रयास करे। आप अनेक प्रकार से उसे पूजा विधान महोत्सव सांस्कृतिक कार्यक्रम या अनेक प्रकार से मनाते हुए अपने भाग्य को सौभाग्य के रूप में बना सकते हो, बढ़ा सकते हो। यही आपके लिए सम्यक समाधान। शैलेंद्र जैन चौधरी बड़ुवैया, अध्यक्ष सकल दिगंबर जैन समाज बिरिसा, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, समाज द्वारा किए गए पुण्य पाप का फल समाज के अध्यक्ष को कितना और किस रूप में मिलता है? नमोस्तु महाराज जी। समाज ने किया हुआ पुण्य पाप
या देश में, राष्ट्र में, नगर में जो भी कार्य जीव जैसा करता है उसका छठा हिस्सा पूर्ण रूप से उस मुखिया को लगता है। ये आचार्य भगवंतों का वाक्य। इतना ही नहीं, आचार्य भगवंत तो ये कहते हैं अगर किसी की अध्यक्षता में, किसी की संयोजना में या किसी की मुख्यता से अगर समाज में, नगर में कोई विशेष कार्य होता है तो वह नियम से पुण्यात्मा के ही नियोग से हुआ करता है। मतलब किसी समाज में कोई विशेष कार्य हुआ, विधान, चातुर्मास, तो कहीं न कहीं वह अध्यक्ष का भी विशेष पुण्य का उदय होता है, जिसके निमित्त से ही चतुर्मास मिलना, विशेष विधान, विशेष कार्य होना, ये सब कुछ देखने में आता है। मात्र समाज की ही पुण्य पाप का भागी नहीं, अपितु कहीं न कहीं उसने जो भी उत्कृष्टता से कार्य किया है, उन उत्कृष्टता से किए गए कार्य का फल भी पुण्य रूप अवश्य ही आपको लगता है, अध्यक्ष को मिलता है। कभी कभार ये भी समझने की आवश्यकता है कि माना कि अध्यक्ष होने के नाते आपको जानकारी में नहीं भी है कि किस व्यक्ति ने क्या किया, चाहे अच्छा हो, बुरा हो, पुण्य पाप आदि रूप क्यों ना हो, पर उसको वैसे रूप ही आप, उनको तो फल मिलेगा, जो करेगा उसको तो मिलेगा ही, पर आपके निमित्त से जिसने जो अच्छा कार्य किया है आपको नहीं भी पता है तो भी आपको उसका विशेष फल पुण्य के रूप मिलता है। ये आगम के परिपेक्ष में समझने की आवश्यकता है। इसलिए आप जितने अच्छे कार्यों के लिए आप प्रेरणा दे सकते हो, संबोधन कर सकते हो, सहयोग कर सकते हो, उतना ही आपका यशाकीर्ति, आपका आने वाला समय, आने वाला जीवन भी उत्कृष्टता की ओर हो सकता है। उतना ही पुण्य का उदय आपको छठे अंश के रूप में उन जीवों का, समाज का भी आपको प्राप्त होता है। इसलिए ये पुण्य के उदय को सराहने की और उसको संभालने की आवश्यकता है। जितना विशेष कार्य, विशेष आयोजन आपके अध्यक्षता में होते हैं, उतना ही विशेष पुण्य का उदय आने वाले समय में आपके साथ होता है, वैसा ही आश्रयबंध आपको होता है। यही आपके लिए सम्यक समझ। जय जैन दोस्तों, हम सभी अभी लाभ ले रहे थे लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान में। सम्यक समाधान प्रदाता मुनिषी सुप्रभ सागर जी मखारविंद से हम सभी लोग अपने मन में उठने वाले जो समीचीन विकल्प है, उस विकल्पों का सम्यक समाधान सुन रहे थे। YouTube के माध्यम से प्रतिदिन यह कार्यक्रम ठीक शाम को 4 बजे आदिना टीवी चैनल के माध्यम से यह कार्यक्रम ठीक 4 बजे प्रसारित होता है एवं YouTube चैनल के माध्यम से सम्यक समाधान यह कार्यक्रम 5:13 पे प्रसारित होता है। आप घर बैठे इस कार्यक्रम का लाभ लेना चाहते हो या अपने विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त करना चाहते हो तो हमारा व्हाट्सएप का नंबर 8707548811 जो नीचे पट्टी पे, स्क्रॉल पे या फ्लिप पे चल रहा है, आप उसके माध्यम से अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो। samyak.samadhan@gmail.com यह हमारे जीमेल की आईडी है। आप उस जीमेल की आईडी का प्रयोग करते हुए अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो। व्हाट्सएप के द्वारा आप लिखने में अगर दिक्कत हो रही है तो आप फ़ोटो खींच के अपने विकल्प का, अपने शहर का नाम एवं अपना नाम हम तक पहुंचा सकते हो। प्रतिदिन मुनिषी के प्रवचन शाम को 7:40 पे जिनेवा टीवी चैनल के माध्यम से प्रसारित होते हैं एवं आदिना टीवी चैनल पे दोपहर को 2:20 पे मुनिषी के प्रवचन का प्रसारण होता है। आप सभी लोग घर बैठे इस विदिशा नगरी में जो सुक्ति मुक्तावली महान नीति ग्रंथ का वाचन चल रहा है, उसका लाभ घर बैठे आप जिनवान टीवी के माध्यम से प्रतिदिन शाम को 7:40 के ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मुनिषी के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए आज के सम्यक समाधान कार्यक्रम को यहीं पे विराम देते हैं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।